जलवायु परिवर्तन का मतलब है टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में लॉन्ग टर्म बदलाव। ये बदलाव नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन 1800s के बाद से ह्यूमन एक्टिविटीज ही क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन रहे हैं। ये मेनली फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और गैस के जलने की वजह से होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। क्लाइमेट चेंज हमारे प्लेनेट के लिए एक सीरियस कंसर्न है। इसका हमारे एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी पर फार रीचिंग इम्पैक्ट है। इसीलिए इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए क्लाइमेट चेंज के कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ की सरफेस को वार्म करता है। जब सन की एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है तो उसका कुछ हिस्सा स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाकी अब्सॉर्ब हो जाती है और ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा री रेडिएट की जाती है। ये गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, हीट को ट्रैप करके अर्थ को लाइफ के लिए सूटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। इस एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज से कैरेक्टराइज्ड है। ह्यूमन एक्टिविटीज ही क्लाइमेट चेंज का मेन ड्राइवर है। इलेक्ट्रिसिटी, हीट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और एग्रीकल्चर भी एटमॉस्फेयर में इन गैसेस की सिग्निफिकेंट मात्रा रिलीज करते हैं। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पूरी दुनिया में फील किया जा रहा है। इन इंपैक्ट्स में राइजिंग सी लेवल्स, ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एग्रीकल्चरल यील्ड्स में चेंजेस और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने और चेंजिंग क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करने के लिए ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है। क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एंड विंड पावर की तरफ शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज में एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने से इमिशंस में सिग्निफिकेंट कमी आ सकती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना इसेंशियल है। सी लेवल राइज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स के साथ अडेप्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है।